लोड़ों जरूरतों को तुझ लेके आए खुदा, आपका सारे लोड़ों जरूरतों को पूरा करे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है। जितने आसमान जमीन से ऊंचा है उतना ही परमेश्वर का रहमत हमारे ऊपर बहुत ही है। आज खुदा दे पाक कलाम के विचों हम आज ये सुनेंगे, हमारा हौसले को बढ़ाने वाला वचन सुनिए। खुदा का वचन में बहुत सारे लोगों के बारे में लिखा हुआ जिन्होंने हौसला एक दूसरे को बढ़ाया। हालेलुया, हालेलुया। हम अपना हौसला एक दूसरे को, और जो है कि हराने वाला नहीं होना चाहिए, हम एक दूसरे को हौसला बढ़ाने वाला चाहिए। हालेलुया। ये जो गवाही आज हुआ, ये भी परमेश्वर ने हमारा हौसला बढ़ाया कि हम जो कुछ मांगते हैं खुदा अपने इच्छा के अनुसार हमारे मनोरथों को क्या करते हैं जी, पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। मांगने से हमें देने वाला परमेश्वर है, मांगने से बढ़ के भी देने वाला परमेश्वर है। मांगने से पगले जानते भी हैं, कई ऐसे बातें हैं हम मांगने के अलावा भी खुदा हमें देते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं मांगना नहीं, लेकिन परमेश्वर बड़ा दयालु परमेश्वर है। हम एक दूसरे का हौसला बढ़ाना चाहिए। पढ़ेंगे हम कूच शब्दा का 13, निर्गमन शब्दा 13, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 13। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना बड़ा एक हौसला की बात है। खुदा का दास मूसा परमेश्वर के वो लोगों को जोड़ा, डरे हुए लोग थे, संकट में एक बहुत बड़ा मुश्किल के सामने खड़े हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा डरो ना, खड़े रहो। अर्थ यह है मजबूती से खड़े रहो, और परमेश्वर का जो बचावा आज तेरे सामने जो परमेश्वर करने जा रहे हैं। और तुझे देखो आज अलग अलग प्रकार के समस्याओं को, मुश्किलों को हो सकता है तुझे सामना करते हुए परमेश्वर आपको ही बोलते हैं डरो मत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसमें बहुत बारी लिखा हुआ बताया जाते हैं, 360 बारी लिखा हुआ। कई लोग बोलते हैं इससे भी बड़े उसके साथ जुड़ा हुआ, कई अर्थ से भी हो सकता है कि हजारों बारी, लेकिन काश रखे डरो मत 366 बारी लिखा, 366 टाइम्स। 365 दिन है एक साल का, एक दिन और लीप ईयर जब आते हैं एक दिन ज़्यादा हो जाते हैं, और हर एक दिन के लिए परमेश्वर हमें वायदा देते हैं डरो नो, हमें कोई डरने का लोड़ नहीं। इधर लिखा है कि मूसा और परमेश्वर के लोग, मिस्र से छुड़ाए लोग एक लाल समुद्र के सामने खड़े हैं। उन्होंने आगे जाना, कनान को जाना, सफ़र लंबा, अभी आगे जाना है तो और कोई रास्ता नहीं, ये लाल समुद्र को पार करके जाना। तो लोग डर गए, कैसा जाएंगे? और वो समय वो ये देख रहे हैं कि पीछे से जिस मुल्क से उन्होंने गुलामी में थे छुटकारा पा के आए वो लोग मगर आ रहे हैं। आगे लाल समुद्र हैं, पीछे फ़िरौन का सेना आ रहे हैं। बहुत डर गया और जो है कि घबरा गया, क्योंकि लोगों ने सिर उठा कर देखा। सो परमेश्वर के लोग बुड़बुड़ाने लगा, तू हमें मरने के लिए लेके आया, हमें उधर रहना चाहता, बहुत सारे बातें लेके बुड़बुड़ाने लगा। उन्होंने ये सोचा इससे अच्छा है उधर ही रहे, गुलामी में रहे, उस दुख मुसीबत में उधर ही रहे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होते हैं हम समस्याओं का सामना करना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम सोचते हैं कोई गल नहीं, उसी समस्या में क्या करेंगे, रहेगा। कई चैलेंजेस हमारे सामने होते हैं, सामना करना नहीं चाहते हैं, आगे बढ़ना नहीं चाहिए, तो फिर सोचते हैं पुराना उसी जगह अच्छा है, उधर ही रह जाए।
जब वो मिस्र में रहते थे पाप का गुलामी में, और नहीं तो फिरौन का गुलामी में, दुश्मन का गुलामी में, इतना कठिन काम करके मेहनत का फल भी नहीं देते थे, चिल्लाते थे, कोड़ा जीवन थे। खुदा के आगे चिल्लाया, खुदा अपने दास को बेच के उधर से छुटकारा पा के खुशी के साथ इधर आके एक अगला समस्या देखने में वो बोलते कि पिछले जीवनी चंगा। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो है कि सामना करना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर से पूछना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर की आवाज़ सुन के आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, बल्कि समस्याओं के सामने पीछे फिर वो गुलामी में जाते हैं। वचन में लिखा है कि आज़ादी के लिए परमेश्वर ने तुम्हें आज़ाद किया, मुड़ के गुलामी का घेट नहीं जाना, नहीं आगे बढ़ना। जिस परमेश्वर ने आपको उस बड़ी मुसीबत से बचाया, उस बड़े शैतान के गुलामी से बचाया, उस बड़ी और जो कि कोड़े जीवन से बचाया, वो परमेश्वर आगे भी ताड़ा मदद करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फैसला होना में आगे जाना है। मेरा धर्मी बंदा विश्वास से आगे बढ़ेगा, और पीछे हट गए तो मेरा मन कुछ नहीं होगा। हम पीछे हटने वाले के साथ नहीं, और आगे बढ़ के अपनी जान को बचाना। चैलेंजेस को जब आएंगे उसको सामना करना। डरे हुए लोग क्या करेंगे, फंस गया, लेकिन मूसा दिलेरी दे रहे हैं, डरने की कोई लोड़ नहीं। क्या हो जाओ, खड़े रहो। उसका मतलब मजबूती से क्या करो, खुदा कुछ काम करने जा रहा, तुम देखो खुदा का काम को देखो, खुदा आपके लिए कुछ करने जा रहा है, खुदा का बड़ा बचावा तुसी देखो। वो मिस्र के लोग तुम्हारे मगर आ रहे हैं, तुसी आज जो देखते हैं और आगे कभी भी उन्होंने नहीं देखोगे, तुम चुप रहो। हालेलुया। मूसा उन लोगों को दिलेरी दे रहे हैं। ये दिलेरी उसको कैसा आया, उसको बताता परमेश्वर हमारे साथ है। जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया और इस मिस्र से छुटकारा देने में मदद किया, ये परमेश्वर ये लोगों को रास्ते में छोड़ के नहीं जाऊगा और सारे समस्याओं को हल करके आगे लेकर जाएगा। जिस परमेश्वर ने आपको चुना है, जिस परमेश्वर के पास आप आए हो, आप जो विश्वास किया वो आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं। गीत भी गाया, मैं तुझे कभी छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। समस्या आपके लिए बड़ा है, लाल समुद्र आपके लिए बड़ा है, लेकिन परमेश्वर के लिए बड़ा नहीं। मूसा ने यही विश्वास किया, मेरा परमेश्वर के लिए ये लाल समुद्र कोई बड़ी बात नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर मिस्री के हाथ से छुटकारा दे तो दोबारा मिस्री आ रहे हैं, फिर भी छुटकारा देगा और ये लाल समुद्र से भी पार लगाएगा। विश्वास था। आज तुसी देख रहे हो, फिर कभी भी नहीं देखोगे। ये क्या था, विश्वास था। क्या था, विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास अनदेखे चीजों का पक्का सबूत। विश्वास करना, लिखा है कि जो परमेश्वर के पास आएगा विश्वास करना। परमेश्वर है, कौन सा परमेश्वर है आपके लिए, और बड़े बड़े काम करने वाला, आपको चंगा करने वाला, आपको मुसीबत से पार लगाने वाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको जीत देने वाला, आपका प्रार्थना सुनने वाला, आपका मदद करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। तुम भी ऐसा डरना नहीं, तुझे खुद भी नहीं डरना। मूसा नहीं डरा, मूसा दूसरों को दिलेरी दे रहे हैं, डरो ना। आज हम एक दूसरे को ये बताना चाहिए, तुम डरो ना। हालेलुया, तुम डरो ना। ये आज का समस्या कल नहीं होएगा। वही बात हो गया, विश्वास था उसको, परमेश्वर को भरोसा था, उसने विश्वास के साथ जो बात बोला और वही होगा। परमेश्वर ने जिसने बोला कि डरो ना, जब विश्वास की बात बोला, खुदा ने उससे गल किया। क्या जी बोला कि लोगों को कहा आगे को जाओ, लोगों को कहा क्या करो, आगे तो रहना। हालेलुया, हालेलुया। आगे तो लाल समुद्र है। अगर अब परमेश्वर ने बोला है आगे को जाओ, सो परमेश्वर
अपना जो है कि रास्ता भी खोलेगा। उसका पास लाठी था और परमेश्वर ने बोला कि लाठी वाला हाथ समुद्र के ऊपर कर दे। सो समुद्र क्या हो गया जी? दो भाग में बन गया। छोटा करके बताओ, सारे परमेश्वर के लोगों ने सुखी जगह से पार लंघे। दुश्मन भी पीछे आ गए, दुश्मन पीछे पड़ा, समुद्र में उतर गया, खुदा चुप रहा, परमेश्वर के लोग आगे चला गया। दुश्मन उन लोगों के साथ आने से परमेश्वर ने रोका। परमेश्वर ने उन्होंने देखा, उन लोगों के रथ का पहिए को ढीला किया, निकल गया, वो दौड़ बड़ा मुश्किल हो गया। वो लोग इकट्ठे होने से परमेश्वर ने रोक डाला। भाई बहनों, दुश्मन आपके पास आने से रोक डालने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर की निगाह अपने लोगों का बचावा के लिए है, लेकिन परमेश्वर का निगाह दुश्मन के खिलाफ ही है। उसका निगाह दुश्मन का क्या जी? खिलाफ ही है, लेकिन परमेश्वर का निगाह अपने लोग। पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 16 का 9 पढ़िए। दूसरा इतिहास 16 का 9 जल्दी पढ़ो। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। हालेलुया। सो परमेश्वर का निगाह कुकर्मियों का खिलाफ है, उनका काम को असफल करने के लिए। लेकिन धर्मी लोगों के लिए परमेश्वर का निगाह किसके लिए है? उनका सहायता के लिए है। मेरा निगाह मेरा धर्मी लोगों के ऊपर बने रहते हैं, जो मेरे ऊपर निष्कपट विश्वास करते हैं, पक्का विश्वास करते हैं। उन लोगों के लिए अपना सामर्थ्य दिखाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना निगाह किया, दुश्मन का दौड़ना मुश्किल हो गया, उसका रथ आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। उन्होंने पता चला, वो बोलते थे नहीं, इन्होंने परमेश्वर हमारे साथ जंग कर रहे हैं। घबरा गए। उतनी देर में परमेश्वर के लोग लाल समुद्र पार लग गया। फिर परमेश्वर ने बोला अपना हाथ फिर बढ़ाया, लाल समुद्र क्या हो गया जी? इकट्ठे हो गया। सारा दुश्मन उसका बीच में नाश हो गया। मूसा ने क्या बोला था? आज तेरा दुश्मन जो देखेंगे आगे उसकी लबस पूरा हो गया, सारे डूब के मर गया। याद रखो, उसने दिलेरी दिया, लोगों को दिलेरी मिला, खुदा पर भरोसा रखा, भरोसे का आदर किया। सो परमेश्वर ने अपने लोगों को आगे लेके गया, दुश्मन को पानी में डुबा दिया। उन्होंने गीत गाया, जड़ा फरौन और उसके साथियों को डुबाया। खुदा दा धन्यवाद हो। आइए, डरो ना। आगे जब समस्या है, वो समस्या का सामना करने के लिए खुद भी दिलेरी रखो, परमेश्वर को भरोसा रखो और तुसी आगे बढ़ो। आप दूसरों को भी कहो डरो ना। हालेलुया। डरो, वो मूसा का परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि वो बचावा करने वाला परमेश्वर है। 27 जबूर पहली आयत में लिखा, पढ़ो साइम्स 27:1, जल्दी पढ़िए। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? हालेलुया। परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ है, हम किसका भय खाएं? एक बहुत बड़ा सेना भी मेरे खिलाफ हो जाए, वो अपने आप टेढ़ा काके डिग जाएंगे। परमेश्वर आपके साथ है, डरना नहीं। ये साल एक नवा साल शुरू हो गया। आपके जीवन में कई चैलेंजेस आएंगे, कई बांधावा आएंगे, कई रुकावटें आएंगे। आप सोचेंगे आगे भी समस्या है, पीछे भी क्या जी, लेकिन विश्वास करो, ये
समस्याओं को हल करने के लिए परमेश्वर हमारे साथ है। जगह रास्ता नहीं, रास्ता और जो है कि बनाने के लिए परमेश्वर आपके साथ है। भाई दुश्मन के सामने मेज बुझाने वाला परमेश्वर क्या जी आपके साथ है, घबराना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने सबको बचाया, किसी का भी नुकसान नहीं नहीं होने दिया। परमेश्वर के कोई बच्चे, बुजुर्ग या उन लोगों का माल धन कोई भी चीज़ का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जरा पीछे जो आया है उन लोगों का सबका क्या हो गया, नुकसान है बहुत बड़ा। वो समय का बहुत बड़ा ताकत सी मिस्र का सारा ताकत खत्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मिस्र का ताकत क्या हो गया, खत्म हो गया। जब कई बार शैतान पूरा जोर से हमारे सामने आते हैं, हमको इंसान के खिलाफ जंग नहीं, मांस के साथ लहू के साथ हमारा कोई जंग नहीं, हमारा जंग शैतान के साथ। लेकिन फतह देने के लिए परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हम दिलेर होना, आगे हम देख सकते हैं कि और पढ़ेंगे रसूलों का कर्तव्य 27 बाब 35 आए। रसूलों का कर्तव्य एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल उसका 27 बाब 35 आए। रसूलों का कर्तव्य 27 उसका 35 आए। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭੰਨ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖਾਦਾ। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। इधर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का दास पौलुस प्रभु का नाम का कैदी होके सफर कर रहे हैं। बहुत सारे कैदी लोग उसके साथ हैं और भी लोग हैं। लेकिन रास्ते में बड़ा तूफान आया, बहुत बड़ा आंधी आया। 14-15 दिन उस आंधी और तूफान में लोगों का जान ऐसा खतरे में हो गया, कोई रोटी खा रहे नहीं, क्योंकि इंसान का रोटी से बढ़ के क्या जी अपना जान कीमती है। साथ वाला कोई भी खा रहे नहीं, पौलुस भी नहीं खाया, क्योंकि इतना बड़ा खतरे में कभी कोई जगह पर जाकर तुझे 27 जब पढ़ कर देखो, इतना आंधी तूफान का वक़्त का नाम लिखा हुआ, बड़े नाम लिखा हुआ, इतना आंधी वो तूफान, कभी किधर टक्कर लगाता, कभी इधर, जान का कदरे में पड़े हुए हैं। लेकिन भाई बहनों, इतने बड़े कदरे में परमेश्वर सबसे पहले अपने दास को हौसला दिया। हालेलुया। हाँ जी, पढ़ेंगे हम 24 आयत पढ़ो उसका, 27 का 24 आयत। ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਹੈ ਪੌਲੁਸ ਨਾ ਡਰ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਕੈਸਰ ਦੇ ਅੱਗੇ 23 ਆयत से पढ़ो। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਾ ਦੂਤ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਖਲੋਤਾ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਹੈ ਪੌਲੁਸ ਨਾ ਡਰ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਕੈਸਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵੇਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। उपरांत है पुरखो हौसला। हालेलुया, हालेलुया। सबका जान का खतरे में है, लेकिन परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को पौलुस के पास भेजा, बोला कि कोई ऐसा कोई नुकसान नहीं, तू जरूर कैसर जहाँ परमेश्वर का नाम के लिए कैदी होके उसका नाम का गवाही के लिए पेश होना, तू जरूर पेश हो जाएगा, डरने का कोई लोड़ नहीं है। 25 आयत में लिखा है कि पढ़ो। हाँ जी। उपरांत है पुरखो हौसला रखो, क्यों जो मैं परमेश्वर की प्रतीत करता हाँ भाई जिहा मैनू कहा गया है त्या ही होवेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने साथ वालों को भी क्या किया जी, उसने दिलेर दिया, तुम कोई डरने का कोई लोड़ थोड़ा कुछ नुकसान होवेगा जहाज का, लेकिन किसी का जान का नुकसान नहीं। बहुत बड़ा गवाही हुआ।
परमेश्वर उसको दिलेर दिया। सो पौलुस दिलेर हो गया। पौलुस क्या हो गया? दलेर हो गया। दिलेर होके 14-15 दिन से कोई रोटी नहीं खा रहे हैं। उन लोगों के सामने उसने अपना रोटी लेकर तोड़ के क्या किया जी? खाने लगा। उसने कहा, पढ़ेंगे 33-34 आयत पढ़ो। ਅਤੇ ਜਦ ਦਿਨ ਚੜਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਛਕੋ। ਤੁਸੀਂ क्या करो? ਭੋਜਨ ਛਕੋ। भोजन छको। ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦਿਆਂ 14 ਦਿਨ ਹੋਏ ਹਨ हाँ जी। ਜੋ ਫਾਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਤਾ। हाँ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਛਕੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਓ ਹੈ। ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। हाँ जी। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭੰਡ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਵੀ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਖਾਧਾ। हालेलुया। हालेलुया। वो आप हौसले के साथ रोटी खाने लगे और दूसरे लोग भी देख के सारे क्या किया? खाने लगे, क्योंकि उसने बोला कि साड़ा जान का किसी का भी नुकसान नहीं होगा। हालेलुया। साड़ा जान का, क्योंकि खुदा दे बंदे अंदर से, खुदा का बंदे को खुदा ने पहले ही बोला सी तो मेरे नाम के लिए राजा महाराजा इस्राएली लोग गैर लोग सब जातियों में मेरा गवाह हो जाएंगे। इस कैसर नाम का राजा का पास भी इसने पेश होकर प्रभुदा नाम का क्या होना सी? गवाह होना था। सो खुदा ने अपने वचन को पूरा करना था। हालेलुया। याद रखो, परमेश्वर आपके लिए योजना बनाए जरूर पूरा करेगा। तो उसे डरने का कोई लोड़ नहीं है। बड़ा कुछ होएगा, आंधी होएगा, तूफान होएगा, लेकिन ये सारे आंधी और तूफान को थमाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर समय समय पर खुदा अपने लोगों को दिलेरी देता हूँ। जब यीशु मसीह का चेले लोग किश्ती पर घबरा रहे थे, यीशु आया, मैं हूँ क्या जी? मैं हूँ। दिलेरी दिया। समय समय पर परमेश्वर अपने लोगों के पास आते हैं, उन्हें दिलेरी देते हैं, मैं हूँ। यीशु मसीह जब मर गया था, चेले लोग बड़ा घबरा गया, यीशु किधर चला गया? कमरे में डरे हुए बैठे हुए थे। यीशु पलट होकर बोला, तन शांति मिले। बार बार बोला, तुझे क्या मिले? शांति मिले। याद रखो, आज हो सकता है कि अलग अलग प्रकार का जीवन का समस्या आपको हो सकता है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, आपका बच्चों का भाव को हो सकता है, ब्याह शादियाँ हो सकता, गौरव हो सकता है कि हो सकता है कि विश्वास का कई परेशान के सामने आप उस आंधी और तूफान के बीच में सोचते होंगे मैं डूब जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने बोला डरो ना। हालेलुया। डरो ना। वो खुद भी दिलेरी पाया, दूसरे लोग भी दिलेरी पाया, भोजन खाया जैसा खुदा ने उसको दिखाया। जहाज का थोड़ा नुकसान जरूर हो गया, एक टापू में टक्कर खाया, लेकिन सारे लोग पानी से बच गया। अगला एक टापू में चला गया, उस टापू में लोगों ने इन्होंने कबूल किया, इन्होंने सेवा किया, और उधर ही था। खुदा का वचन में लिखा है कि 28 भाग में जब उधर सर्दी बढ़े थे, सारे ये लोग उधर आग सेक रहे थे, उधर से एक सांप निकल के पौलुस को क्या किया जी? डांग मारा, लमका गया। सो खुदा का वचन में लिखा है कि लोगों ने सोचा ये तो पानी क्या देवी, इसका क्रोध से बच के इधर आ गया। अभी बड़े वो क्या बोल रहे हैं, 4 आयत पढ़ो। हाँ जी। ਤਾਂ ਉਹ ਉਪਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਮਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਮਨੁੱਖ ਖੂਨੀ है। बोलते हैं कि वैसे कैदी है, मुजरम है। पौलुस का हाथ में सांप क्या हो गया? लटक गया। लोग बोला ये सचमुच कौन है? खूनी है। ये खूनी है। हाँ, आगे भावे समुद्रों बच भी निकलिया। ये अभी क्या हो गया? पानी से समुद्रों में बच गया, पर न्याय इसरो जिंदा नहीं छड़ता। ये न्याय का देवी उसको जिंदा नहीं छड़ती। जिंदा नहीं चढ़ता।
तद उन्हें उस कीड़े ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝਟਕ ਦਿੱਤਾ और उसी समय उसने कीड़े ने क्या किया, आग में ਝਟਕ ਦਿੱਤਾ छटक देता। ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ उसको कोई नुकसान ਨਾ ਹੋਇਆ आगे। ਪਰ ਉਹ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣੇ ਸੁੱਜ ਜਾਵੇ लोग सोचते रहे कि बड़ा डंग मारा है, सूझ जाएंगे, मर जाएंगे। ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮਰ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ हाँ, ਪਰ ਜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ हाँ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ कुछ भी ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ कलाम में लिखा है कि जहर भी खाओ तो कोई असर हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ आगे ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਚ ਆਈ और को सोच बदल गया। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ हाँ। ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ये कौन है? ਕੋਈ देवता है पहले बोलते हैं कि खूनी है, अभी कौन है जी? दुनिया का दिल बड़ा जल्दी बदल जाते हैं। कई विश्वासियों का भी दिल क्या होता है जी, बहुत जल्दी नजर एकदम बदल जाते हैं। अच्छा जी, इधर देखते हैं, सो खुदा का बड़ा काम हुआ। और उधर का डीसी था डाबू का, उसका बाप बीमार था, बड़ा मरने वाला था। और पौलुस जाके उन्हें वास्ते दुआ किया, वो क्या हो गया, चंगा हो गया। उन्होंने वो इलाके के सारे बीमार आए और इन्होंने वचन सुनाया। बहुत सारे क्रूसेड चला उधर, हालेलुया। खुदा का नाम का उधर बड़ा महिमा हुआ। कभी कभी ऐसे होते हैं, कई घटनाएं आपके जीवन में होते हैं खुदा के नाम का महिमा के लिए। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ कई आंधी तूफान में समस्याओं में तुम होकर जा रहे हो, परिवार की समस्या हो सकता, कोई दुख मुसीबत की आपके जीवन में आ गया। दुनिया गलत समझ आएंगे, लेकिन मन को बदलने वाला खुदा है। हालेलुया। अय्यूब के जीवन में कितना कष्ट आ गया, दोस्त भी गलत समझ गया, लेकिन एक ऐसा समय आ गया, परीक्षा का समय, खुदा उसका हालात को क्या किया जी, बदल डाला। जो लोग उससे दूर हो गए सारे वापस बैंड लेके आ गया, सारे लोग बैंड लेके आ गया। खुदा ने उसका हालात बदल के 2 गुना बरकत भी दिया, खोया हुआ सब कुछ वापस भी किया। हालेलुया। ये याद रखो, परमेश्वर हालात बदलने वाला परमेश्वर है। इधर लिखा है कि इधर बहुत बड़ा समस्या उस जगह में आया, लेकिन वो सारे बच गया, किनारे पर पहुंच गया, खुदा का काम प्रकट हो गया। और पौलुस कैसर के सामने पेश हो गया, उसका नाम का गवाही भी हो गया। खुदा का धन्यवाद करो। ये जो नवा महीना शुरू हो गया, चैलेंजेस जब आएंगे हमने प्रार्थना के साथ सामना करना। परमेश्वर आपके साथ है। आपके सामने कोई भी समस्या जब आएंगे, समस्या के अलावा जीवन नहीं हो सकता। हवा है इधर, समुद्र है तो भी हवा है, हवा सब जगह पर है, लेकिन ये पंखा चले तो हवा प्रकट हो जाएगा। जब हालात आएंगे, ये नहीं सोचना कोई समस्या नहीं है। समस्या है, मुश्किलात हैं, लोड़ा हैं, ज़रूरत है, लेकिन विश्वास रखो। वचन में लिखा है कि डरो ना, क्या ना करो, उसका सामना करें। खुदा अपना बल देगा, अपना खुदा आपके साथ है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। आंधी में, तूफान में आपका जहाज, आपका विश्वास का जहाज डूबने नहीं दूंगा। आपको अगले किनारे लेकर जाएगा। जिसको आपको बुलाया सच्चा है, लाल समुद्र अपने आप रास्ता आपको देगा। हालेलुया। आज का समस्या कल तुसी नहीं देखोगे। आइए अपने आंखों को बंद करिए। परमेश्वर आपको बुलाया, आपको सच्चा है। हालेलुया। डरो ना, आपका परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। आपका परमेश्वर आपको चंगा करने वाला परमेश्वर, आपका रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर। ये साल में खुदा नए नए रास्ता खोलेगा, नए नए नौकरियों का रास्ता खोलेगा, हालेलुया। कारोबार का रास्ता खोलेगा, आपका बच्चों के रिश्ते का रास्ता खोलेगा। हालेलुया। कई बीमारियां आपका जीवन में है, खुदा बाप आपका बीमारियों को दूर करने जा रहे हैं। हालेलुया। आपका जीवन में कई आंधी तूफान आए हैं, ये खुदा थमाने जा रहा है। खुदा अपना काम आपसे करने जा रहा है। हालेलुया। आपके बारे में खुदा का कोई योजना है। तुम वैसे लोग नहीं, खुदा के चुने हुए लोग हैं।
उसका खून से खरीदा हुआ लोग है। आज कोई भी अपना बाहर लेके आए तो बदले में कथा कहते मानते लोगों बाहर दे दबे लोगों मेरे पास में दान आराम दूंगा। हालेलुया। विश्वास है, खड़े हो और देखो खुदा ताड़े वास्ते क्या क्या करने जा रहा है। लाला बारा 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 कक्षां हालेलुया। और बला का गर्भोक्षां दराय रबा हो लबारे कक्षां दराय रबा। वो गीत गाओ, खड़े रहो और क्या। धन्यवाद। तारीफ तारीफ। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो। आए सी सारे अखां नूं बंद करते हुए एक आवाज नाल गीत नु गावांगे। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमीन हो जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमीन हो जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। ओ डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। हालेलुया। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। काम देखो, काम देखो, काम देखो, काम देखो। मेरे जिंदा खुदा के 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 काम देखो। तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। हुक्म खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। हुक्म खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। काम देखो, काम देखो, काम देखो, काम देखो, काम देखो,
खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के करे तारी हालेलुया 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 तारी 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 नजात गोरी बाबा बना 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 हालेलुया 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 शाबारा रिखा दा रिबा ना मा 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 बखो हालेलुया 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 शाबाला रिखा दाला रामा नदी खा दाला रामा सीखा रामा नमा खोरी वाला राबाला रामदारा राबा सिया जाला राबा न रखा जाला राबा न राबा सीखा जाला रामा न रखा संदूरा वाला रखा साखा रिखा दोरो वाला राबा सीखा जाला रिखा दाना रामा न खोरी वाला राबा न बौड़ा राबा प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा वचन सानू दलेरी बख्शदा है, तेरा वचन सानू ताकत देंदा है, सानू हौसला दे के कहंदा ना डर मत डर ना डरना। दुश्मना दे सामने साडे लई मेज बिछाण वाला परमेश्वर कहंदा मत डर। मूसा नू खुदा ने कहा ना डर। परमेश्वर तुसी अपने लोकां नू वख-वख समयां दे विच उन्हां दे हौसले नू मजबूत करके कहा ना डर। पौलुस दा जहाज जद टुटन ते आया, प्यारे प्रभु जी उन्हां लोकां ने अपना रोटी खाना भी छड़ दिता सी, लेकिन तुसी अपने स्वर्गदूत नू भेज के कहा मत डर मत डर। खुदाया अज इस समय दे विच भी तुसी अपने लोकां नू हौसला दे रहे हो और कह रहे हो ना डर ना डर, मैं तेरे नाल हां, मैं तेरे नाल हां। तेरे वायदे साडे नाल ने, साडा बुलाने वाला सच्चा है, वो जगत दे अंत तक साडे नाल नाल है। शाखा जाला रामाना बाउडा। खुदाया तेरा वचन जे साडे कोल ना होंदा ते असीं कदों दा डगमगा जाना सी, पर तेरा पवित्र वचन है जो सानू दलेरी बख्शदा है। धन्यवाद। तेरा वचन कहता है धर्मी बंदा बुरी खबर तो नहीं डरता। तेरा शुक्र है अपने पवित्र दास में इस्तेमाल किया। धन्यवाद। बेनती ने सुनो प्रभु यीशु मसीह दे नाम च। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।